ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैंकों और एनबीएफसी के प्रतिनिधियों के साथ भावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बीमार और कमजोर व्यक्तियों की चिकित्सकीय जांच प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। राज्य में कोविड नमूनों की जांच की संख्या 20 लाख के पार हुई। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक परीक्षण करने वाला देश का दूसरा राज्य बना। और प्रदेश में कई स्थानों पर पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर हल्की से तेज वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 2 दिनों के दौरान मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान जताया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के हितधारकों के साथ भविष्य के दृष्टिकोण और रोड मैप पर होने वाली चर्चा में शामिल होंगे। कार्यसूची में वित्तीय क्षेत्र के लिए ऋण उत्पादों और वितरण के प्रारूप, प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता शामिल है। बैंकिंग क्षेत्र वित्त पोषण के माध्यम से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम सहित बुनियादी ढांचे, कृषि, स्थानीय विनिर्माण को उपलब्ध कराकर देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस चर्चा में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 के रोगियों के स्वस्थ होने की दर को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बीमार और कमजोर व्यक्तियों की चिकित्सकीय जांच का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड नमूनों की जांच क्षमता में लगातार वृद्धि करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रैपिड एंटीजन विधि से परीक्षण की संख्या 1 लाख प्रतिदिन, आरटी-पीसीआर विधि से 40 से 35 हजार प्रतिदिन और ट्रूनेट मशीन से 2500 से 3000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था के साथ साथ 48 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप रखने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने महानिदेशक स्वास्थ्य को प्रत्येक जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से नियमित संवाद करने के निर्देश दिए। प्रदेश में पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए दी जाने वाली धनराशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबंध समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए संचालित वार्षिक शैक्षिक सहायता योजना के अंतर्गत कक्षा 9 और 10 के छात्रों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता धनराशि 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए धनराशि 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए, स्नातक के लिए 5,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपए, स्नातकोत्तर के लिए 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने को मंजूरी दी गई। वहीं तकनीकी कोर्स आईटीआई के लिए धनराशि 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए, स्नातक और स्नातकोत्तर तकनीकी कोर्स के लिए धनराशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की स्वीकृति दी गई। देश में कोरोना से मृत्युदर घटकर 2.25% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि भारत लगातार ऐसे देशों में बना हुआ है जहां मृत्युदर विश्व में सबसे कम है। ये उपलब्धि घर घर सर्वेक्षण, आक्रामक जांच और मानकीकृत क्लिनिकल प्रबंधन के उपायों के साथ संक्रमण को फैलने से रोकने की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने का परिणाम है। तत्काल और सटीक रोगी प्रबंधन के साथ अस्पताल संबंधी त्रिस्तरीय बुनियादी ढांचे से मरीजों के स्वस्थ होने की दर में बढ़ाने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि लगातार 5वें दिन कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की दैनिक संख्या 30,000 से अधिक रही।
अधिकारी ने बताया कि स्वस्थ होने की दर तेजी से बढ़ी है। ये जून के मध्य में 53% थी, जो आज बढ़कर 64% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 35,175 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 9,52,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या बढ़ने के साथ कोविड से स्वस्थ लोगों और मरीजों के बीच अंतर निरंतर बढ़ रहा है। इस समय मरीजों और स्वस्थ हुए लोगों के बीच 4,55,755 का अंतर है। अब करीब 4,97,988 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जनधन की हानि। बड़े पेड़, खंबे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत न हो, तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी, आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के बाद सर्वाधिक टेस्ट करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। प्रदेश में सोमवार को 91,830 नमूनों की जांच की गई। एक दिन पूर्व ही राज्य ने एक दिन में 1 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण करने की उपलब्धि हासिल की थी। प्रदेश में अब तक कुल 20,33,089 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में मीडिया को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में अगले माह कोविड नमूनों की जांच की नई इकाइयां प्रारंभ होंगी, जिसके बाद राज्य में कोविड की जांच क्षमता में और बढ़ोतरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश जल्दी ही औसत जांच करने में प्रथम स्थान पर होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर कल देश में बाघों की अनुमानित संख्या पर अखिल भारतीय रिपोर्ट 2018 जारी की। इस अवसर पर उन्होंने बाघों के बारे में पोस्टर भी जारी किया। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में बाघों की कुल संख्या में से करीब 70% भारत में हैं। उन्होंने कहा कि बाघ कुदरत के अनमोल नगीने हैं और वनों में इनकी मौजूदगी अच्छी स्थिति का संकेत देती है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि बाघों के अलावा भारत के जंगलों में 30,000 हाथी, 3,001 सींग वाले गैंडे और 500 से अधिक शेर भी पाए जाते हैं। भारत में प्रकृति से समन्वय के साथ सह अस्तित्व की संस्कृति का जिक्र करते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद देश में दुनिया की करीब 8% जैव विविधता संरक्षित है। उन्होंने ये भी कहा कि पेड़ों की पूजा जैसे रीति रिवाज प्रकृति के साथ हमारे अनोखे तालमेल को दर्शाते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एच राजा मोहन ने बताया कि पिछली गणना के अनुसार वहां 57 बाघ थे। उन्होंने बताया कि घास के मैदानों और नदियों तथा नहरों से घिरे पीलीभीत के जंगल बाघों की वंश वृद्धि के लिए सहायक साबित हो रहे हैं। वहीं बिजनौर जिले के अमानगढ़ वन रेंज में भी बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जिला वन अधिकारी एम सम्मारन ने बताया कि यहां बाघों की संख्या 14 से बढ़कर 22 हो गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल 1 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। श्री मौर्य ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों से 5 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास से भी मिले और उन्हें मंदिर निर्माण में सहयोग हेतु स्वयं तथा अन्य लोगों की ओर से 6,06,000 रुपए के चेक भेंट किए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने एक ट्वीट के माध्यम से मीडिया में आ रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिर निर्माण की भूमि के नीचे टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। न्यास के महामंत्री चंपत राय ने कहा कि यह खबर गलत है। उन्होंने कहा कि न्यास की ओर से जारी किए जाने वाले अधिकृत वक्तव्य को ही सही माना जाए।
प्रदेश के कई स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई। गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और जौनपुर समेत राज्य के पूर्वी अंचलों में कल सुबह से रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। बलरामपुर, प्रतापगढ़, कन्नौज, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अमरोहा और पीलीभीत सहित आसपास के क्षेत्रों में भी वर्षा होने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों पर अगले 2 दिनों के दौरान मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान जताया है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा भी हो सकती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैंकों और एनबीएफसी के प्रतिनिधियों के साथ भावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बीमार और कमजोर व्यक्तियों की चिकित्सकीय जांच प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। राज्य में कोविड नमूनों की जांच की संख्या 20 लाख के पार हुई। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक परीक्षण करने वाला देश का दूसरा राज्य बना। और प्रदेश में कई स्थानों पर पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर हल्की से तेज वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 2 दिनों के दौरान मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान जताया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।